हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो कुछ हट कर है। होपफुली कि आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें एक जगह के बारे में बताया जाता है। वहाँ एक कैंप भी लगा हुआ है, बाहर एक कार भी खड़ी है, पर आसपास किसी इंसान का कोई नामो निशान नहीं है। वेल, यहाँ से अब सीन शिफ्ट होता है और हम पहुँचते हैं अपनी स्टोरी के मेन लीड पर, जो कि है कार्ल और एलेक्सा। और वो साथ में नए साल की पार्टी एक पीसफुल जगह पर सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं। और ये आइडिया एलेक्सा का है। उसने एक जगह भी ढूंढ ली है। खैर, वहाँ जाने से पहले वो कुछ सामानों को खरीदने के लिए एक स्टोर पर रुकते हैं, जहाँ पर ट्रक में बंधा एक डॉग एलेक्सा पर भौंकना शुरू कर देता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। लेकिन कार्ल उसे वहाँ से हटा देता है। कुछ देर बाद वो मैप में देखता है उस जगह को, तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि असल में उन्हें जाना कहाँ है, वहाँ तक पहुँचे कैसे, क्योंकि ये जगह बहुत ही कर्वी है। हर दो मोड़ के बाद एक टर्न आ जाता है। तभी उसके सामने उस ट्रक का ओनर जर्मन आते हुए दिखता है, जिससे वो एक फ्रेंडली तरीके से उस जगह के रास्ते के बारे में बताता है। तो वो उन्हें एडवाइस देता है कि वो वहाँ ना जाकर एक स्टोन पीकर नाम की जगह पर जाए, जो कि आजकल ट्रेंडिंग में है। वहाँ उन्हें अच्छा लगेगा और वो पास में भी है। कार्ल को सही लगता है, इसीलिए वो उसे थैंक यू कहकर उस जगह के लिए निकल जाता है। पर कुछ देर बाद कार्ल नोटिस करता है कि जर्मन उनका पीछा कर रहा है, जो कि उसे कुछ ठीक नहीं लगता। और इसी चक्कर में उसका ध्यान भी भटक जाता है। उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है, पर तब वो नोटिस करता है कि जर्मन तो आगे निकल गया, वो रुका नहीं, यानी कि वो फालतू में ही उस पर शक कर रहा था। खैर, वो दोनों ही उस कैंपिंग साइट पर पहुंच जाते हैं, जो सेम उसी तरह की थी जो हमने कहानी की शुरुआत में देखी थी। बाहर खड़ी कार को देखकर वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो बहुत टाइम से यहाँ पर खड़ी है। पर वो ज़्यादा सोचते नहीं हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उस जगह को देखकर एलेक्सा बहुत खुश होती है, क्योंकि वो उसे पसंद आई थी। वहाँ उन्हें एक और कैंप लगा हुआ दिखाई देता है। कार्ल को लगता है कि शायद बाहर जिनकी कार खड़ी हुई है ये उन्हीं का होगा, और अभी कहीं बाहर वो गए होंगे। इसीलिए वो अपना बॉनफायर की लकड़ियाँ ढूंढने के लिए चला जाता है, जहाँ उसे एक छोटे बच्चे की कैप मिलती है, जिसे वो देखकर वहीं छोड़ देता है और लकड़ियाँ लेकर वापस आ जाता है। देन वो लोग कैंप लगाते हैं। उधर हम जर्मन और उसके भाई शेडी को देखते हैं, जो कि एक लड़की को बहुत बुरी तरह से घूर रहे थे। लेकिन फिर जर्मन शेडी को मना करता है। वो दोनों एक बार में जाते हैं नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए। वहाँ पर वो दो लड़कियों से बात करते हैं, जिस बीच शेडी एक लड़की की फ़ोटो खींचता है, फिर से जो बात उसे पसंद नहीं आती। इसीलिए वो उसके फ़ोन को ही तोड़ देता और कहता है ऐसी गलती दोबारा मत करना, क्योंकि मैं इसी की वजह से सालों तक जेल में रहा। देन वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं और डांस करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते नया साल भी आ जाता है। उधर देर रात कार्ल को पास वाले टेंट से कुछ आवाज़ें आती है। जब वो चेक करने जाता है तो देखता है कि वहाँ पर कुछ सूअर उन लोगों के रखे हुए खाने को खा रहे, जो बहुत ही अजीब था, क्योंकि अभी तक तो उन्हें वापस लौट आ जाना चाहिए था। आखिर वो कहाँ चले गए। देन वो अपनी कार के पास आता है कुछ सामान लेने के लिए, तो नोटिस करता है कि उसका टायर पंचर है। लेकिन इतनी रात हो गई तो वो कुछ कर भी नहीं सकता, और इसीलिए वो वापस आकर सो जाती है। सुबह होने पर एलेक्सा नोटिस करती है कि अभी भी वो लोग नहीं आए, जो बात उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगती है, क्योंकि आज उन्हें यहाँ से निकलना था। इसीलिए वो अपना सामान पैक करना शुरू करती है। उधर कार्ल टायर को ठीक करने की कोशिश करता है। जब एलेक्सा कार की तरफ आ रही थी तो हम उसके पीछे 1-2 साल की बच्ची को भागते हुए देखते हैं, जो उसी के करीब आने की कोशिश कर रही थी। लेकिन एलेक्सा उसको देख नहीं पाती और वो बच्ची भागते भागते वहीं गिर जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब कार्ल उसको दोबारा टेंट के पास जाने को कहता है ताकि वो अपने बचे हुए सामान को ले सके, तब वो उस बच्ची को फाइनली देख लेती है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसने कई दिनों से कुछ भी खाया नहीं है। वो तुरंत ही कार्ल को आवाज़ लगाती है और उसकी आवाज़ को सुनकर वो उसके पास जाता है। तब उस बच्ची को देखकर वो हैरान था कि आखिर इस घने जंगल में इसे अकेला छोड़कर कौन चला गया। वो तुरंत उसका इलाज करता और उसे पानी पिलाता। देन उसको लेकर अपनी कार के पास आता है। लेकिन अब उनकी कार खराब हो चुकी है, वजह आपको पता ही है। इसीलिए कार्ल कहता है कि हम ये साइड वाली कार लेकर चले जाते हैं और वहाँ जाकर इसके ओनर का पता लगाकर उसे लौटा देंगे। फिलहाल के लिए इस बच्ची को हॉस्पिटल ले जाना ज़्यादा ज़रूरी है। एलेक्सा को ये चीज़ सही लगती है, इसीलिए वो दोनों ही उस पर बैठने लगते हैं कि तभी वहाँ पर एक कार आती है, जिसमें से शेडी बाहर आता है, जर्मन का भाई, जिसे देखकर कार्ल उसे बताता है कि हमने यहाँ पर कैंपिंग की थी, लेकिन हमारी कार खराब हो गई। उन्हें पास में ही जंगल में एक बच्ची मिली, जिसको देखकर शेडी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि इसका परिवार दूसरी ओर वाटरफॉल की तरफ गए होंगे, हमें भी वहाँ जाना चाहिए।
शायद इसका परिवार वहाँ मिल जाए। अब ये सुनकर कार्ल मान जाता और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उन्हें उस बच्ची की जान को बचाना है किसी भी हाल में। इसीलिए वो एलेक्सा को उस बच्ची को वहीं कार में रहने को कहकर वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए शेडी अपनी बंदूक भी निकाल लेता है, जिसको देखकर कार्ल पूछता है कि ये क्या है, तो वो बताता है कि वो एक शिकारी है, इसीलिए उसके पास ये हर समय रहती है। दिन दोनों आगे बढ़ जाते हैं और कुछ दूर ट्रैक करने के बाद वो कुछ ऐसी चीज़ें देखता है जिससे कि उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। दरअसल वहाँ पर कुछ लाशें पड़ी हुई थी। जी हाँ, कुछ इंसान गिरे पड़े थे जिन्हें किसी ने बहुत ही बेदर्दी से मार डाला था। और ये सब देखकर कार्ल सहम सा जाता है, पर ये परिवार है कौन और वो बच्ची क्या इन्हीं की बेटी थी? ये सब जानने के लिए चलते हैं हम 4 दिन पहले। जी हाँ, यहाँ पर हम 4 लोगों के परिवार को देखते हैं जो कि कार्ल और एलेक्सा के आने से पहले यहाँ पर आए थे। उसी जगह पर कैंप लगाया था जहाँ पर इन लोग ठहरे हुए थे। इस परिवार में रॉबर्ट, मार्गरेट, उनकी बेटी एनी और एक 3 साल की बच्ची भी थी। जी हाँ, वही बच्ची जो कि एलेक्सा के पीछे पीछे आ रही थी। अब चारों ही लोग बहुत खुश थे। इस बीच हम एनी को देखते हैं जो कि एक जगह पर फोटो खिंचवा रही थी कि तभी उसे कुछ हलचल सुनाई देती है, जिससे कि वो थोड़ा डर जाती है और वापस अपने कैंप पर आ जाती है। रात होने पर रॉबर्ट सभी के लिए खाना बनाता है जो कि उसका शौक है। इस बीच वो उन्हें बताता है कि यहाँ पास में एक ऐसी जगह है जहाँ पर कई टूरिस्ट का कहना है कि वहाँ पर जो भी कोई घूमने के लिए गया है उन्हें कुछ लोगों ने पकड़ लिया और मार दिया, उनके सारे सामानों को भी लूट लिया। ये सुनकर एनी बहुत डर जाती है क्योंकि उसने आज सुबह ही कुछ आवाज़ें यहाँ पर सुनी थी। लेकिन रॉबर्ट अपनी बेटी को ऐसे डरा हुआ देखकर हंसते हुए कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, चलो अब सो जाते हैं, कल हमें ट्रैक पर भी जाना है। सुबह होने पर सभी लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन एनी कहती है कि उसे नहीं जाना क्योंकि उसे ऐसे ट्रैक पसंद नहीं है। उसकी मम्मी उसे बहुत मनाती हैं लेकिन उसके मानने को राज़ी नहीं थी, इसीलिए रॉबर्ट उसे वहीं रहने को कहता है और खुद वो लोग ट्रैक के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद हम नोटिस करते हैं कि कोई है जो एनी को बार बार देख रहा है, जो चीज़ वो भी नोटिस करती है। इसीलिए खुद की सेफ्टी के लिए वो जाकर कार में सो जाती है। उधर वो तीनों आराम से ट्रैक कर रहे होते हैं, लेकिन अब इनकी मुसीबतों की घड़ी आने वाली है क्योंकि वहाँ एनी के पास हम एक कार को रुकते हुए देखते हैं, जिसमें से कोई और नहीं बल्कि वही 2 भाई निकलते हैं जो शिकार करने के लिए आए थे। पर शेडी की नज़र कार में सो रही एनी पर पड़ती है, जिससे वो नॉक करके उठा देता है। जब वो उठती है तो अपने सामने 2 आदमियों को देखकर और ज़्यादा डर जाती है और बार बार हॉर्न बजाना शुरू कर देती है, जिससे कि वहाँ रॉबर्ट को आवाज़ सुनाई आ जाती है। उसे लगता है कि शायद कोई गड़बड़ है, इसीलिए वो वहाँ से भागकर कैंप के करीब आने लगता है। इधर जर्मन बंदूक की नोक पर एनी को बाहर आने को कहता है, वरना वो उसे मार देगा। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और मजबूरन बाहर आ जाती है, लेकिन इतने में रॉबर्ट आकर शेडी पर चढ़ जाता है और उसे मारना शुरू करता है। पर शेडी के एक ही घूंसे में वो बेहोश हो जाता है। इस बीच हम मार्गरेट को भी देखते हैं जो कि अपनी बच्ची को पहले टेंट में सुला देती है और फिर यहाँ आती है, लेकिन ये लोग उसे भी पकड़ लेते हैं और फिर तीनों के मुंह पर टेप लगाकर एक अजीब सी जगह पर लेकर जाते हैं, जिसके बारे में रॉबर्ट ने कल रात को बताया था। ये वही जगह थी जहाँ पर उसके सामने ही उसकी बीवी और बच्चे, वो दोनों बहुत बुरी तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं और फिर वैसे ही छोड़ देते हैं। और ये सब रॉबर्ट अपनी आंखों से देख रहा था पर कुछ कर नहीं पाता। कुछ देर बाद जब शेडी एनी का फ़ोन चेक कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि इनके साथ एक छोटी बच्ची भी है जो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इसीलिए वो मार्गरेट से इस बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती और वो दोनों गुस्से में आ जाते हैं। तो वो एक शूटिंग गेम खेलना शुरू करते हैं, जिसमें वो एक कैन रॉबर्ट के सर पर रखते हैं और फिर शेडी उस पर शूट करता है, लेकिन उसके बार बार हिलने की वजह से वो गोली जाकर उसके सर पर लगती है, जिससे वो वहीं मारा जाता है। रॉबर्ट को अपनी नज़रों के सामने ऐसा मरता हुआ देखकर मार्गरेट एकदम से टूट जाती है, लेकिन ये दोनों अब ये गेम उसके साथ खेलने वाले, पर वो भी बार बार हिलती है, जिसकी वजह से जर्मन निशाना नहीं लगा पा रहा था, जो देखकर शेडी उसका मजाक बनाता है कि वो बूढ़ा हो चुका है, उसको चश्मा लगा लेना चाहिए, जो सुनकर उसे गुस्सा आता है और वो उसकी छाती पर गोली मार देता है। दिन वो दोनों दोबारा मिलकर एनी के साथ गलत काम करते हैं और फिर उसे भी मार देते हैं। मतलब इन दोनों ने एक पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया जो कि बेकसूर था। पर अब उन्हें उस बच्ची को ढूंढना है, इसीलिए वो दोनों फिर से टेंट में जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था क्योंकि वो बच्ची तो अपने माता पिता को ढूंढने के लिए जंगल में भटक रही है, पर उसे क्या पता कि उसके पूरे परिवार को मार डाला गया है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। हम कार्ल को देखते हैं जो कि उनकी लाशों को देखकर हैरान था। तभी शेडी नोटिस करता है कि यहाँ पर मार्गरेट नहीं है, यानी कि वो भी जिंदा है। इसीलिए वो उसे ढूंढने लगता है। कुछ ही दूरी पर उसे वो दिख जाती है, जिसके बाद वो उसे पूरी तरह से ख़त्म कर देता है।
जो देखकर काल भी समझ जाता है कि इसी ने इस पूरे परिवार को मारा है। इसीलिए वो उससे कहता है कि अब तुम हमें भी मार डालोगे। तो शेडी कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। पहले हम लोग तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ मज़े करेंगे, उसके बाद तुम दोनों को तड़पाएंगे और फिर मार कर ऐसे ही यहीं पर छोड़ देंगे। ये सुनकर काल को गुस्सा आ जाता है तो उसे धक्का देकर वहाँ से भागने लगता है, जिस चक्कर में शायद एक गोली भी चल जाती है और इसीलिए वहाँ कार में बैठी एलेक्सा को कुछ अजीब सा लगता है। इस बीच उसके पास जर्मन गुस्से में आता है क्योंकि उसे पता है कि शेडी कुछ बहुत गलत करने वाला है, जिससे वो फिर से कहीं जेल में ना चला जाए। इसीलिए वो एलेक्सा को बाहर आने को कहता है, लेकिन वो नहीं आती। तो वो उसके कार के मिरर को तोड़ देता है, पर एलेक्सा मार्गरेट की तरह नहीं है, वो बहुत ही चालाक थी। इसीलिए वो एक चाकू से उसके हाथ पर वार करके वहां से भाग जाती है। पर जर्मन भी कम चालाक नहीं था, वो अपने कुत्ते को उसके पीछे छोड़ देता और खुद भी बंदूक लेकर जंगल में घुस जाता है। उधर शेडी काल के पीछे अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू करता है और इधर जर्मन के डॉग का ध्यान एक खरगोश अपनी ओर आकर्षित करता है, जिस चक्कर में एलेक्सा उसे पीछा छुड़ाने में कामयाब हो जाती है। पर यहाँ शेडी गलती से जर्मन को काल समझ लेता और उसे ही गोली मार देता है, जिससे वो वहीं गिर जाता और अपनी ऐसी हरकत को देखकर उसे खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इतने में वहाँ पर एलेक्सा उस बच्ची के साथ आती है, जिसको शेडी अपनी बंदूक की नोक पर रख लेता है और अपने साथ चलने को कहता है। और ये सब दूर छुपा हुआ काल देख रहा था, लेकिन वो अभी बाहर नहीं आएगा, उसे सही मौके का इंतज़ार है, ज़रूर वो कोई गलती करेगा। अब जर्मन अपने भाई से कहता है कि उसे वो मार दे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दर्द में है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। पर जर्मन के बार बार कहने पर वो उसे आसान मौत दे देता है और वो ऐसी ही मौत डिज़र्व करता है। देन वो एलेक्सा को लेकर वहीं जाता है जहाँ इन्होंने एनी के साथ गलत काम किया था। वहाँ जाकर वो उसे बांध देता है और फिर न जाने उसके मन में क्या आता है, उसके इरादे बदल जाते हैं। वो एलेक्सा को लेकर अपने साथ कार में कहीं जाने लगता है, जिसको ले जाते हुए काल भी देख लेता। इसीलिए वो जर्मन की लाश के पास आता और उसकी कार की चाबियों को लेकर उसके पीछे पीछे जाने लगता। लेकिन इस बीच वो बच्ची भी वहीं रह जाती है जंगल में। उधर काल कार को लेकर पास वाले रेंजर के पास जाता और उन्हें सब कुछ बता देता। इधर एलेक्सा शेडी के साथ हाथापाई करना शुरू करती है, जिस चक्कर में उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और कार जाकर पेड़ से टकरा जाती है। जब कुछ देर बाद एलेक्सा की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके हाथ स्टीयरिंग से बंधे हुए हैं और शेडी वहां से गायब है। तभी वो दूर से कुछ कार को अपने करीब आते हुए देखता है। वो रेंजर थे, जिनका ध्यान अपनी ओर करने के लिए वो कार की लाइट को ऑन कर देती है, जिससे कि उन्हें पता चल जाए। काल फौरन कार से उतरने लगता है, लेकिन रेंजर उसे रोकते हैं और खुद आगे जाते हैं। पर तभी उन पर अंधाधुंध गोलियां चलना शुरू हो जाती है, जिसमें सभी मारे जाते हैं। ये काम शेडी का था, जिसे पता था कि वो आ रहे हैं, इसीलिए वो सभी के मर जाने के बाद बाहर आता है और एलेक्सा को लेकर रेंजर की कार में बैठ जाता है। इस बीच हम देखते हैं कि काल को भी एक गोली लगी है, जिससे वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। शायद एलेक्सा को कार चलाने को देता है और खुद पैसेंजर सीट पर बैठा है, क्योंकि वो दोनों को बंदूक की नोक पर रखना चाहता है। इस बीच एलेक्सा काल से उस बच्चे के बारे में पूछती है, तो वो बताती जल्दी के मारे वो उसे अपने साथ लाना भूल गया, जो सुनकर एलेक्सा को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इन सब में उस बच्ची का क्या कसूर था। लेकिन दोस्तों यहाँ बहुत देर बाद हल्का सा उस बच्ची को देख पाते हैं, जिसके पास जर्मन का डॉग था और उसकी हिफाजत कर रहा था। यानी कि आज के समय में इंसान नहीं जानवर ज़्यादा भरोसेमंद है। इधर एलेक्सा कार की स्पीड को और तेज़ कर देती है, जिससे वो कुछ ही देर बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो पलटी खाते खाते एक पत्थर से जा टकराती है, जिसमें काल बेहोश हो जाता है। लेकिन शेडी अभी जिंदा था, इसीलिए वो फिर से एलेक्सा के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। पर तभी वो एक चाकू से उसके पेट पर हमला कर देती, जो कार में बैठते समय काल ने उसे दिया था। वो उसे उसके ऊपर बहुत वार करती है और तब तक भी उसका मन नहीं भरता, तो उसके सर पर एक बड़े से पत्थर से हमला करती है और तब तक उसे मारती रहती है जब तक उसके सर का कीमा ना बन जाए। खैर, इसके बाद हम दोनों को हॉस्पिटल में देखते हैं, यानी कि उन्हें बचा लिया गया। लेकिन वो 2 साल की बच्ची अभी भी जंगल में ही है। उसके साथ जर्मन का डॉग है, जो उसे सेफ रखे हुए। जब तक कोई भी मदद नहीं आएगी वो उसके साथ ही रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि जानवरों पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि अब इंसान जानवर बन चुके हैं। वेल, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।